अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 जुलाई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। उसका एक पैराग्राफ आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, वो है एडिटोरियल चेंजिंग डायनामिक्स। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इस लिहाज से कि इसमें इन्होंने चाइना ईरान डील के बारे में बताया है, फिर यूएस चाइना रिलेशंस जो हैं उसके बारे में बताया है। उसके अलावा फिर इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान शेयर करता है बॉर्डर दोनों के साथ, ईरान के साथ भी और चाइना के साथ भी। और साथ उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान यूएस के जो ताल्लुकात रहे हैं वो कैसे रहे हैं, चेकर्ड रहे हैं। चेकर्ड का मतलब होता है कि मतलब कभी सर्द मेरी आ जाती है, कभी कुछ बेहतर हो जाते हैं, तो मतलब मिला जुला रुझान रहता है ना वहाँ पे। तो फिर इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखें यूएस के जो है ताल्लुकात वो ईरान के साथ भी अच्छे नहीं हैं। और ये इसमें कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो है जो सर्द मेरी रही हमारे पास ट्रंप के और इसमें चाइना के दरमियान, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी बड़ा सोच समझ के जो है ना वो कदम उठाना होगा। क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये दोनों को यूएस जो है वो ईरान और चाइना को पसंद नहीं करता और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ओपनली जो है ना इनके साथ जो है वो ट्रेड रिलेशंस और दूसरी उसमें ट्रेड के हवाले से भी और दूसरी तरह भी अगर ज़्यादा करीब होने की कोशिश करे तो ज़ाहिर है यूएस जो है वो फिर इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो इस लिहाज से उन्होंने बताया है कि ये चेंजिंग डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है। क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी में है ना आप ओपनली एक कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव कर नहीं सकते, तो आपको साथ ले के चलना पड़ता है सारे दूसरे ममालिक को भी। क्योंकि ज़ाहिर आप बॉर्डर शेयर कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखो और यूएस को भी जो है वो आप मुकम्मल तौर पे नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। इनसे मैंने लिया है पैराग्राफ, इस बाकी जो है वो आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट्स। उन्होंने कहा फ़ायदा उठाने के लिए किस चीज़ की, वो ये रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये चेंजेस हो रही हैं कहाँ पे, खत्ते में, रीजनल डेवलपमेंट्स। फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान विल नीड सम डेफ्ट डिप्लोमेसी। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत होगी किस चीज़ की, डेफ्ट डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी होती है सफारतकारी और डेफ्ट होता है कि डेफ्ट यहाँ मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं कि डेमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल एंड क्लेवरनेस, कि बड़ी पाकिस्तान को जो है ना वो स्किलफुली जो है इसको अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको मुरद्दब करना होगा, ये देखते हुए कि यो चेंजेस आ रहे हैं ख़त्ते में और किस तरीके से अगर हम एक तरफ इतना ज़्यादा झुकाव कर लेंगे तो हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब आगे देखें रीजनल इंटीग्रेशन। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ लेकिन यहाँ शायद मीनिंग मैंने लिखा है। रीजनल इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है। ये रीजनल इंटीग्रेशन होता है कि एक प्रोसेस बाय विच 2 और मोर नेशन स्टेट्स एग्री टू कोऑपरेट एंड वर्क क्लोजली टुगेदर टू अचीव पीस, स्टेबिलिटी एंड वेल्थ। तो रीजनल इंटीग्रेशन ये होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, मिलना। उन्होंने कहा रीजनल, रीजन में, खत्ते में, तो खत्ते में है ये ऐसा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का कि 2 और से ज़्यादा जो नेशन स्टेट्स हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, एंड वर्क क्लोजली टुगेदर, और एक दूसरे के साथ जो है वो मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाते हैं और काम करते हैं, क्या करने के लिए, टू अचीव पीस, स्टेबिलिटी एंड वेल्थ, कि ये अपने मकासद के लिए है ना वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे एडिटोरियल में क्या बताया कि रीजनल, अच्छा ये एक चीज़ मेरे से रह गई थी पीछे, एक होता है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म भी हम उसको कह सकते हैं। अब जिस तरह अगर आप देखें पाकिस्तान विल नीड, अच्छा विल हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारे पास विल हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ये हमारे पास सारे क्या हैं, 12-13 होते हैं, गूगल कर लीजिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इससे कोई सब्जेक्ट का ताल्लुक नहीं होता कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर में था, प्लूरल में था, हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जैसे विल आया, यहाँ नीड है आया है, ठीक है ना, नीड्स आएगा ना, आप जो है इसको हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल के बाद। आगे बहुत ज़्यादा ये मैंने पैराग्राफ इसलिए लिए कि ये आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी इसमें आज के बाद क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान विल नीड, पाकिस्तान को ज़रूरत होगी किस चीज़ की, सम डेफ्ट डिप्लोमेसी की, बड़ी स्किलफुल सफारतकारी की,
और रीजनल इंटीग्रेशन कि जहाँ आप मिल के जो है मालिक कॉमन गोल के लिए जो है वो साथ मिल के काम करते हैं। तो उन्होंने कहा रीजनल इंटीग्रेशन कैन हेल्प। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, कैन हमारे पास एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद फिर जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प। हेल्प हमारे पास यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो मदद करेगी किस चीज़ में, दिस कंट्री, इस मुल्क की मदद करेगी, किस और क्या करेगी, एंड इट्स नेबर्स, और उसके हमसायों की मदद करेगी। किस तरह, इकोनॉमिकली, माशी तौर पे, एंड पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, इफ़ प्रॉपर प्लानिंग इज़ डन। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ प्रॉपर प्लानिंग इज़ डन, कि अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए। इसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पैसिव का स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, अब दोबारा आप देखें मस्ट हमारे पास, अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं, द यूएस मस्ट बी टोल्ड डैट। अच्छा, अब यूएस जो है अमेरिका, उसे क्या है बताना चाहिए, बताया जाना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ तो यहाँ पे जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एक्टिव में यूज़ हुआ था हमारे साथ, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हुई थी। यहाँ पे भी अगर आप देखें कैन हेल्प, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस था। लेकिन ये जो है द यूएस मस्ट बी टोल्ड, ये हमारे पास पैसिव में स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब जब पैसिव में स्ट्रक्चर होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जिस तरह मस्ट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बात वहाँ पे भी वही रहती है। वहाँ पे क्या था एक्टिव में, कि आपके पास जो है इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर आप मस्ट बी देखें ना, तो मस्ट हमारे पास ये आ गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हमने बी लगाया है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मस्ट बी आ गया। और टोल्ड हमें क्यों लगाना पड़ा है, क्योंकि आप जिस मर्जी सेंस का पैसिव बना रहे हों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी थी। जब भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का पैसिव बनता है, तो हमने दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, कि आपके पास उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होनी चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म भी जिसे कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर हमारे पास बनता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव। उन्होंने कहा यूएस मस्ट बी टोल्ड, यूएस को बताया जाना चाहिए। क्या बताया जाना चाहिए, डैट वाइल पाकिस्तान वैल्यूज दिस रिलेशनशिप विद अमेरिका, कि पाकिस्तान जो है वो वैल्यू करता है, ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, वर्ब है यहाँ पे, कि पाकिस्तान वैल्यूज़ करता है, यानी कि आप कह लें इसका यहाँ पे मतलब हो गया अहमियत देता है। किस चीज़ को, इट्स रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात को, किसके साथ, अमेरिका के साथ। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, इस्लामाबाद कैन नॉट आइसोलेट इट्सेल्फ, इस्लामाबाद नहीं कर सकता क्या चीज़, आइसोलेट इट्सेल्फ। आइसोलेट होता है अपने आपको अलहदा कर लेना, नहीं कर सकता रीजनली, खित्ते के में अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। किस तरह, बाय एलिनेटिंग नेबर्स, कि आप अलग हो जाओ। एलिनेट क्या होता है, आप अलग अलग हो जाओ ना नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ। विद होम वाशिंगटन डज नॉट गेट ऑन, कि आप उन नेबर्स से अलहदा हो जाओ, परे हो जाओ, आप उनसे ताल्लुकात कायम ना रखो जिनके क्या हैं, वाशिंगटन जिनके साथ डज नॉट गेट ऑन। आप पहले गेट ऑन देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे गेट ऑन था हमारे पास, कि हैव अ हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है, दिस सीम टू गेट ऑन प्रीटी वेल। अगर आपके जो हैं ताल्लुकात अच्छे चल रहे हो तो हम कहते हैं कि जी गेट ऑन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो है ना हमारे पास, कि उन्होंने कहा ठीक है कि पाकिस्तान अहमियत देता है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को, लेकिन इस्लामाबाद जो है यहाँ पे मतलब पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से मुराद क्या है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान जो है ना वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता रीजनली, खित्ते में। किस तरह, कि बिल्कुल अलहदा हो जाए उन नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ, जिनके साथ वाशिंगटन जो है ना वो डज़ नॉट गेट ऑन, यानी जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो हम उनसे अलहदा हो जाते हैं, ईरान के साथ यूएस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो हम अलहदा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऊपर इन्होंने बात की है डेफ्ट डिप्लोमेसी की है। हमें बड़ा सोच समझ के ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसी डिप्लोमेसी बना दो कि बिल्कुल ही एक झुकाव आपका एक मुल्क की तरफ हो जाए, तो जाहिर है जिस तरह अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है ना वो आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसके साथ हमारे बड़े चेकर्ड रिलेशनशिप रहे हैं पास्ट में भी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें। अच्छा, और इसमें मैंने क्या चीज़ दिखानी थी आपको, हाँ अच्छा, अब ये यहाँ पे भी अगर आप देखें, इस्लामाबाद कैन नॉट आइसोलेट इट्सेल्फ, ठीक है। अब कैन नॉट के बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ था, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, आइसोलेट यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको देना था, ये मैंने हाईलाइट शायद नहीं किया है, वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इट्सेल्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है ना। पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं होता क्या है, और फिर जो है उसको हम इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है हमारे पास ये
आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। उनका जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के सेम हो जाते हैं ना, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ, यानी कि मैं बिलीव करता हूँ, यकीन रखता हूँ किस चीज़ में, इन माई सेल्फ। ठीक है, बिलीव करने वाला कौन है, मैं, और किस में बिलीव है, वो भी मैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है जब सेम हो जाता है ना, तो हम ये यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और अगले इन्होंने बताया है कि और कौन कौन से हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँ किस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा पाकिस्तान अहमियत देता है अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ, लेकिन क्या है, इस्लामाबाद कैन नॉट आइसोलेट इटसेल्फ, इस्लामाबाद नहीं कर सकता आइसोलेट, अलहदा, किससे, अपने आप को। ठीक है, तो इस्लामाबाद है सब्जेक्ट, और वो अलहदा भी किसे नहीं कर सकता, अपने आप को। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हमारे पास सेम हो गया है, तो इटसेल्फ जो है यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और उसको दोबारा देख लेते हैं, उन्हें कहा हमारे खत्ते में अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता, कि उन अपने हमसायों से अपने आप को अलहदा कर ले, जिसके साथ वाशिंगटन की जो है ना वो नहीं बनती, डज नॉट गेट ऑन। आगे देखें, इंडिया शुड ऑल्सो वे इट्स ऑप्शंस। अच्छा, और तो इंडिया को भी है ये सोचनी चाहिए, क्या चीज़, ऑप्शंस क्या हैं उसके पास। एक मिनट, इसको मैं अगर देखूं, हाँ ठीक है, कि इंडिया को भी अपनी देखनी चाहिए कि उसके पास क्या ऑप्शंस है। उसके बाद अगर आप दोबारा देखें तो शुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, वे आया है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर से देखना स्टार्ट करें, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नीड, ठीक है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हेल्प। उसके बाद हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब पैसिव आता है, तो हमारे पास हम बीच में बी यूज़ करते हैं कंडीशन फुलफिल करने के लिए। मॉडल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, और उसके बाद टोल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, दोबारा देखें, इस्लामाबाद कैन नॉट आइसोलेट, यहाँ पे हमारे पास कैन के बाद क्या यूज़ हुआ है, आइसोलेट। ये फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी आपको वो हो जाएगा कि किस तरह हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अच्छा, उनका इंडिया को भी सोचनी चाहिए कि ऑप्शंस अपनी, और वो अब सवाल पूछ रहा है एडिटोरियल के, क्या डज इट वांट टू चेज द फैंटेसी ऑफ बिकमिंग अ यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर। फैंटेसी होता है कि आप कोई इमेजिन करो ना कोई चीज़, तो वो चीज़ होती है, बंदा रियलिटी में ना रहे तो आप हम कहते हैं कि जी वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। तो उन्होंने कहा इंडिया को भी अपनी ऑप्शंस का सोचना पड़ेगा। डज इट वांट टू चेज द फैंटेसी ऑफ बिकमिंग अ यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उनका क्या वो चाहता है कि वो ताकुब करे उस फैंटेसी को, उस इमेजिनेशन को, क्या करने में, ऑफ बिकमिंग अ यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कि यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने में। और वुड इट रादर लिव इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद इट्स नेबर, और क्या वो क्या है, रहे, लिव इन पीस, अमन के साथ रहे, और प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशहाली के साथ, किसके साथ, विद इट्स नेबर्स, यानी अपने हमसायों के साथ। सवालिया निशान उन्होंने पूछा है कि क्या वो उस फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहेगा कि जी मैं ये इंडिया के यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाऊं, या वो अमन और खुशहाली के साथ अपने हमसायों के साथ रहना चाहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये अगर आप देखें, दो जगह यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक ये द यूएस मस्ट बी टोल्ड दैट वाइल पाकिस्तान वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप। तो जब हम इसका करते हैं ना, इट्स हम यूज़ करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप, यानी अपने ताल्लुकात। ठीक है, ये जहाँ पे हम इसमें आप कह रहे हैं कि पोजेसिव शो करते हैं ना, कि उसके, जिस तरह मैंने पहले भी आपको इसमें बताया हुआ है कि जिस तरह अलीज़ कार, तो हम आई के आगे ऊपर अपोस्ट्रोफी डालते हैं, लेकिन जब हम इट्स लिखते हैं ना, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं होता। और ये आपको इट्स नज़र भी आता होगा, आई टी फिर अपोस्ट्रोफी और एस, वो इट इज़ और इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जब भी हमने किसी चीज़ की कोई चीज़ मलकियत दिखानी होती है ना, तो वहाँ पे हम बगैर अपोस्ट्रोफी के इट्स यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ इट्स के लिए है, दूसरी चीज़ें उसी तरह ही रहेंगी अपोस्ट्रोफी के साथ। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, वे इट्स ऑप्शंस, अपनी ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ किया, ये हमेशा इट्स के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स में हम जब पोजेशन दिखाते हैं ना, तो हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। या आप देख सकते हैं वैल्यू इट्स रिलेशनशिप अहमियत देता है किस चीज़ को, अपने ताल्लुकात को। और यहाँ पे क्या है, इंडिया को सोचनी चाहिए कि क्या उसकी की ऑप्शंस हैं, उसकी ऑप्शंस।
तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ हुआ। तो बेसिकली आज मैंने आपसे दो जो कॉन्सेप्ट कराए थे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें, अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो हम उसके बाद मॉडल के बाद जो है वो बी लगाते हैं और फिर हम उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद जो है हमने देखा था इट्स में जो है वो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। और लास्ट चीज़ जो हमने देखी थी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था कि जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम हो जाते हैं तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और साथ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ख़ासतौर पे ये दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से जितने भी एडिटोरियल आते हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने लिया है, चाइना ईरान को और किस तरह पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, ये देखते हुए कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो चाइना के साथ US के साथ वो बड़े आप कह लें कि बड़े यूनिफॉर्म नहीं रहे हैं, चेकर्ड रहे हैं, कभी अच्छे रहे हैं कभी बुरे रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी मुरतब करते हैं, ख़ासतौर पे जब US जो है वो ज़्यादा मतलब उसने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं चाइना और ईरान पे, और इन दोनों के ताल्लुकात जो हैं आजकल आपस में अच्छे नहीं चल रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और चैनल आप मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।